नमस्कार, मैं रजत गोयल आपका स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र दस्तक में। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गांव संघोर से, जहां पर राघव लखनपाल शर्मा ने जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया। लोगों ने समर्थन दिया। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कुरुक्षेत्र दस्तक के माध्यम से। बहुत अच्छा वातावरण है आज लाडवा विधानसभा क्षेत्र, जहां से हमारे सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। उसके गांव संघोर में मैं पहुंचा हूं और यहां पर तमाम जो हमारे ग्रामवासी हैं, इसमें हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, बूथ समिति के जो लोग हैं, उन सभी भाइयों से मैंने बातचीत करी है। बहुत उत्साहित है इस गांव के जनता और प्रतीक्षा कर रही है 5 तारीख का कि किस तरह से वो हट चढ़कर अपने प्रिय और अपने आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को भारी मतों से विजयी बनाकर, और इस सीट को तो जीतेंगे ही, साथ के साथ वो अपना विधायक भी बनाएंगे और अपना मुख्यमंत्री भी चुनेंगे। उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पुनः बिठाने का काम करेंगे। लेकिन सर, विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि सीएम नायब सैनी ने सिर्फ घोषणा ही की है। देखिए, विपक्ष क्या करता है क्या नहीं करता वो तो आप देख ही रहे हैं। लगातार इन लोगों की इतने सालों तक सरकार रही, लेकिन किस प्रकार की गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और किस भेंट को हरियाणा चढ़ा, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से हरियाणा के विकास को पटरी पर लाने का काम हमारी सरकार ने किया, और इसमें आप कह सकते हैं कि ये डबल इंजन की जो सरकार चली, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार यहाँ चली, और अब नायब सिंह सैनी जी की जो सरकार हरियाणा में कार्य कर रही है, बहुत ही बेहतरीन काम हर वर्ग के लिए किया गया है। और आगे भी जो हमारे संकल्प पत्र में जितनी भी हमारी घोषणाएं हैं, क्योंकि हमारी घोषणा जो हम संकल्प पत्र में करते हैं वो हमारे लिए एक प्रतिज्ञा होती है, उस प्रतिज्ञा को हमेशा हम पूर्ण करते हैं। आपने देखा भी होगा, लोकसभा चुनाव की बात हो या विधानसभा चुनाव की बात हो, सभी घोषणाओं को हमने धरातल पर पूर्ण करने का काम किया है। तो हरियाणा प्रदेश पूर्ण रूप से विकसित हो, वैसे तो विकसित भारत की परिकल्पना हमने 2047 तक रखी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा तो उस मकाम पर बहुत जल्द पहुंच जाएगा। क्या अपील करना चाहोगे हल्कावासी? मैं सभी हरियाणा प्रदेश के अपने भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप तीसरी बार, क्योंकि तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्थापित हो चुके हैं, और ये भी एक इतिहास है कि केंद्र में जो सरकार बनती है हरियाणा में वही सरकार बनती है। तो तीसरी बार आप हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और फिर से आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। 5 तारीख को भारी मतों से पार्टी के सभी प्रत्याशियों को आप विजयी बनाने का काम करें, ये मेरा आप सबसे निवेदन है और अपील है। जय श्री राम। एक बार एमपी रह चुके हैं, अब पूर्व में एमपी हैं, और हमारे कुरुक्षेत्र के चारों विधानसभा, कुरुक्षेत्र, पेवा, शाहबाद और लाडवा, इन तीनों विधानसभाओं के प्रभारी के रूप में काम देख रहे हैं। आज हमारे बीच में संघोर गांव में इस सरस्वती के तट पर श्रृंगी ऋषि तपोभूमि पर आज आए हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। और चुनाव के इस सिलसिले में हमारे बीच में चौधरी सतवीर सिंह बंगोली, राय सिंह चौधरी घीसरपड़ी, चौधरी नायब सिंह इसरेडी, भाई हमारे गांव से जितने भी वर्कर हैं, राजकुमार जी हैं, ये नरेश जी हैं, पीछे राजवीर BLA 2 बैठे, श्यामलाल जी, बलिंदर, दीपक, और भाई विक्की है, मतलब महेंद्र रंगा खड़े हुई एक बार। ये जी खास आदमी है, हरिजन है, अभी पिछली बार हमारे साथ आए हैं, और जिंदल जी के बहुत बहुत नजदीकी वर्कर है। जिंदल जी के हमारे बीच में, मतलब आज का हमारा कार्यक्रम जो है ना, वो बहुत छोटा कार्यक्रम मान के चले, वर्करों का कार्यक्रम। जितने भी बैठे हैं सर वो वर्कर ही हैं। ये ही जरूरी है सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा। और आज हमारे को मोटिवेट करने के लिए आए, हम इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और ये भी आश्वस्त करते हैं अब की बार
डॉक्टर देवराज भी हमारे बीच में पहुंचे, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पार्टी ने विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी। इतने विकास के कार्य करते भी किसी भी गांव में कोई भी गली कच्ची या लाल ईंट की नहीं मिलेगी। सारा मेटल लगवा दी, हॉस्पिटलों की बिल्डिंगें सारी नवी बनवा दी और बड़े बड़े हाईवे, इतने बड़े बड़े हाईवे निकाल दिए। इन बातों को भी छोड़िए, आज जो पार्टी ने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मुद्दा रखा है कि हर गृहिणी को, हर माता बहन को 2100 रुपये सरकार बनते ही आने शुरू हो जाएंगे। चाहे घर में 4 लेडीज है, चारों के मिलेंगे। तो ये नहीं अभी एक परिवार को 2100 मिलेंगे, जितनी भी लेडीज हैं उनको 2100 मिलेंगे। बहुत 18 से ऊपर जो हो गए उसको 2100 रुपये मिलेंगे। तो भाइयों ये चीज़ हमारे पास ऐसा मुद्दा है कि इसको लेके घर घर जाए हम। अगर लेडीज में जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो साथ ही मैं यही आशा और विश्वास रखता हूँ कि घर घर जा करके आप वोट के लिए अपील करें। हमारे 7 से लगता आपके गाँव के 7 से लगता मंगोलिस्तान है और वहाँ से हमारे पुस्तानी गाँव है सीएम साहब का। तो हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पहली बार उत्तरी हरियाणा में, और उत्तरी हरियाणा में भी हमारे घुमांड में हमारी विधानसभा में एक सीएम को चुनने जा रहे। तो आप सभी का ये फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि हम एक एक वोट उनको दिलवा करके उनको भारी मतों से जिताने का काम करें। भारत माता की जय। और कुछ वातावरण और कुछ हालात ऐसे थे, और हमारी जो सीट है, अगर आप परिचित हैं उस सीट से, तो उत्तर प्रदेश की सबसे कठिन सीट में से, क्योंकि वहाँ 45% वोट ऐसा है जो भाजपा की तरफ देखता भी नहीं। यानी कि वो वोट जब डालता है तो यूँ सोच के डालता है कि भाजपा को कैसे हराओ, और उसमें कुछ एक वर्ग ऐसा जुड़ गया जिसने परंपरागत रूप से जिस पार्टी का साथ वो देता था बसपा का, उसको छोड़कर वो गठबंधन की तरफ हो गया। लेकिन हम उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते थे यदि हमारे जो परंपरागत वोटर हैं इनका पोलिंग प्रतिशत बढ़ गया होता। और वो पोलिंग के दिन मुझे ये देखने को मिला, मैं एक बात कहूँगा, अगर आप वीडियो ना बना रहे हो तो मैं वो कहता हूँ,